गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 18 गेम्स टू प्ले हाफ स्टडी किया था। आज हम इसे कंप्लीट करेंगे और जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वहाँ हम डेट एंड डे मेंशन करेंगे। आज हमारा 10/3/21 वेडनेसडे विजिटिंग अ फेयर। विजिटिंग मीन्स तो समझते फेयर में जाना है ना। Big fairs are organized on the occasion of festivals like दशहरा, दिवाली, क्रिसमस एक्सेट्रा। कुछ ओकेजन्स होते हैं उन पर बिग फेयर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। वो ओकेजन है दशहरा, दिवाली एंड क्रिसमस। देयर आर मैनी स्टॉल्स इन अ फेयर। बहुत सारी स्टॉल्स होती है फेयर में। आप सब भी गए हुए हैं। चिल्ड्रन लव टू प्ले गेम्स एट डिफरेंट स्टॉल्स। और बच्चों को जो अलग अलग स्टॉल्स पे जाके गेम खेलना बहुत पसंद होता है। आप सभी को पसंद है ना? येस। देयर आर मैनी गेम्स वेयर दे विन प्राइजेस टू। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें वो बहुत सारे प्राइजेस भी जीतते हैं ना। देयर आर मैनी स्विंग्स, स्लाइड्स एंड अदर राइड्स फॉर चिल्ड्रन टू एंजॉय इन द फेयर्स। और वहाँ पे बहुत सारे स्विंग्स, झूले होते हैं, स्लाइड्स होती है और अदर राइडिंग्स होती है, जैसे कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, जिससे कि आप लोग फेयर में एंजॉय कर सके। इट इज़ अ गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। तो ये जो है बहुत अच्छा मीन्स होता है रिक्रिएशन का। ऑफ होना चाहिए ना, यहाँ पे और नहीं होगा। विजिटिंग अ सर्कस। सर्कस में जाना। सर्कस इज ए ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स हु ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू एंटरटेन पीपल। सर्कस का जो एक ग्रुप होता है, सर्कस इज ए ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स। सर्कस परफॉर्मर का एक ग्रुप होता है जो कि परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं परफॉर्मर। तो सर्कस परफॉर्मर का एक ग्रुप होता है हु ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए। सर्कस परफॉर्मर का एक ग्रुप होता है जो कि एक प्लेस से अनदर प्लेस जाते हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए, उनको मनोरंजित करने के लिए। इट इंक्लूड एक्रोबैट्स, जगलर। एक्रोबैट्स किसको कहते हैं आपको पता है? यस, कलाकार। जगलर कहते हैं बाजीगर। क्लॉन एंटरटेनर जो होता है उसको बोलते हैं। तो इट इंक्लूड्स एक्रोबैट आप सभी को पता है क्या होता है एक्रोबैट? कला दिखाने वाले होते हैं उनको बोलते हैं जगलर होता है बाजीगर। क्लॉन एंटरटेन करने वाले। ट्रेपेजी झूला बंधा होता है सर्कल में, उसको कहते हैं आर्टिस्ट, कलाकार। रॉप वॉकर जो रॉप पे चलता है। ट्रेन एनिमल्स होते हैं। रिंग मास्टर होता है जो रिंग होता है। एंड हुला हुपर्स होता है। ए सर्कस इज हेल्ड इन एन ओवल और सर्कुलर एरिया। एक सर्कस जो होता है वो ओवल और सर्कुलर एरिया में किया जाता है। दिस एरिया इज इनक्लोज्ड बाई लार्ज टेंट, जो कि लार्ज टेंट से बंद किया गया होता है। एवरीवन गेट्स अमेज्ड। सभी हैरान हो जाते हैं। क्यों हैरान होते हैं? टू सी द एटोनिशिंग एंड एक्साइटिंग स्टंट्स एंड एक्ट्स ऑफ द परफॉर्मर्स। जो परफॉर्मर्स के जो आश्चर्यजनक और उत्तेजना वाले जो स्टंट्स होते हैं और उनके जो एक्ट होते हैं परफॉर्मर्स के, वो सब देख के लोग क्या हो जाते हैं? अमेज्ड, हैरान हो जाते हैं। काइट फ्लाइंग। इन ओल्डन डेज पीपल प्लेड गेम्स लाइक कबड्डी, काइट फ्लाइंग, स्पिनिंग टॉप्स एक्सेट्रा। तो पुराने दिनों में क्या होता था, लोगों को ऐसे गेम्स खेलना पसंद होता था। कबड्डी हुई, काइट फ्लाई करना हुआ, स्पिनिंग टॉप्स, भंवरा बोलते हैं ना उसको, घुमाना। चिल्ड्रन लव टू फ्लाई काइट्स ऑन इंडिपेंडेंस डे एंड मकर संक्रांति। काइट उड़ाना कब पसंद है बच्चों को? इंडिपेंडेंस पे और मकर संक्रांति पे। वी कैन सी मैनी कलरफुल काइट्स इन द स्काई ड्यूरिंग दिस टाइम। और इस टाइम पे हम बहुत सारी काइट देख सकते हैं। वी शुड फॉलो सम रूल्स वाइल फ्लाइंग काइट्स। हमें कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए जब हम काइट उड़ा रहे हो। ऑलवेज फ्लाई काइट्स अवे फ्रॉम रोड्स। रोड से दूर आपको उड़ानी चाहिए। इफ़ यू टेंगल लाइन विथ अनदर काइट। अगर आपकी जो काइट है किसी और की काइट के साथ उलझ गई है ना, डोंट पुल द लाइन और इट माइट ब्रेक। तो आपको क्या नहीं करना चाहिए? उस लाइन को पुल नहीं करना चाहिए, और क्योंकि उससे क्या होगा, वो टूट जाएगी लाइन, है ना। किसी भी तारों में कोई लाइन, बिजली की तार होती है, उनकी लाइन है किसी अदर काइट के साथ, अगर आपकी काइट उलझ जाती है तो उसको आपको खींचना, पुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो टूट सकते हैं। नेवर फ्लाई काइट्स इन द लाइटनिंग। लाइटनिंग में आपको काइट नहीं उड़ानी चाहिए। अवॉइड फ्लाइंग काइट्स ऑन टेरेस पे आपको काइट उड़ाने को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज अगर हमारा ध्यान काइट उड़ाने में रहता है और हम कहीं भी जा सकते हैं, हमारा पैर स्लिप हो सकता है या इंजर्ड हो सकते हैं, है ना। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे।
वेडनेसडे 10 आपको डे 10 मेंशन करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डू यू लव टू प्ले गेम्स? क्या आपको गेम्स खेलना पसंद है? अगर पसंद है तो आप यस लिखेंगे और नहीं है तो नो। विच गेम डू यू लाइक टू प्ले? आपको जो भी गेम खेलना पसंद हो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। डू यू प्ले अ फेयर गेम? क्या आपने फेयर गेम खेला है? यस तो यस और नहीं खेला है तो नो। ईमानदारी से ना। डू यू फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम? क्या आपने गेम्स के रूल फॉलो किए? यस अगर किए हैं तो यस और नहीं किए तो नो। हैव यू एवर सीन अ सर्कस? अगर आपने कभी सर्कस देखा है, अगर देखा है तो यस और नहीं देखा है तो नो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हु वर्क्स इन अ सर्कस? सर्कस में कौन वर्क करता है? जगलर, एक्रोबैट, क्लोन या ऑल ऑफ दिस? सभी बता दिया था मैंने क्या होता है। जगलर मीन्स क्या होता है? बाजीगर। एक्रोबैट यानी कला दिखाने वाला। क्लोन जो एंटरटेन करने वाला होता है। तो ये सभी क्या होते हैं? सर्कस में होते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे? ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ दिस इज अ मीन्स ऑफ रिक्रिएशन? इनमें से किस किन चीज़ों से अपन रिक्रिएशन का मीन्स होता है, साधन होता है ना। कौन कौन सा रिक्रिएशन का साधन है? सर्कस, फेयर, सेलिब्रेटिंग बर्थडे, तीनों ही रिक्रिएशन के साधन है। तो ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ दिस इज अ क्लासरूम गेम? इनमें से कौन सा क्लासरूम गेम है? क्रॉसवर्ड, जिक्सा, पजल। तो हमने ये सभी पढ़े थे क्लासरूम गेम में, तो हम ऑल ऑफ दिस करेंगे। द गेम्स शुड नॉट बी प्लेड। कहाँ नहीं खेलने चाहिए? इन द हाउस, घर में नहीं खेलना चाहिए। इन द प्लेग्राउंड में नहीं खेलना चाहिए। ऑन द स्ट्रीट या ऑल ऑफ दिस, या कहीं भी नहीं खेलना चाहिए ना। इन तीनों में से कहीं भी नहीं खेलना चाहिए। ऑल ऑफ दिस का मीन्स तो ये हो जाएगा। तो हमें कहाँ नहीं खेलना चाहिए गेम? ऑन द स्ट्रीट, स्ट्रीट में नहीं खेलना चाहिए ना। देयर आर मैनी स्विंग्स, स्लाइड्स एंड स्टॉल्स एट कौन सी जगह पे बहुत सारे स्लाइड्स होते हैं, स्टॉल होते हैं और स्विंग्स होते हैं? सर्कस। यहाँ पे आपकी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक लिख रखी, तो आप FAIR फेयर मेला कर देंगे इसे। प्लेग्राउंड या नॉन ऑफ दिस, कौन सी जगह पे होते हैं ज़्यादा स्लाइड्स वगैरह? ये होते हैं फेयर में, तो आप फेयर यहाँ लिख के और यहाँ टिक करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। रेस्ट, सर्कस, गेम्स टीचर, रिलेशनशिप, फेयर, आउटडोर गेम, आउटडोर और फन। फर्स्ट, टीम गेम्स हेल्प टू क्रिएट। क्या क्रिएट करने के लिए हेल्प करती है टीम गेम? रिलेशनशिप। चिल्ड्रन जनरली प्ले गेम्स इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में कौन से गेम्स खेले जाते हैं? आउटडोर। ऑल ऑफ अस नीड रेस्ट एंड हैव फन। रेस्ट भी होना चाहिए और फन भी होना चाहिए अपन सबकी लाइफ में ना। देयर इज ए इन द स्कूल हु गिव्स ट्रेनिंग टू स्टूडेंट। कौन से टीचर जो होते हैं वो ट्रेनिंग देते हैं स्टूडेंट को? गेम्स टीचर। तो हम लिखेंगे गेम्स टीचर। चिल्ड्रन हैव फन एट द, कहाँ पे मिलता है फन? फेयर एंड एट द सर्कस। अब आपका जो नेम द गेम्स है, ये कौन सा गेम है? चेस। ये क्रिकेट, तो आपको क्रिकेट लिखना है। स्नेक एंड लेडर्स, हॉपस्कॉच, कैरम, खो खो, लूडो, हाइड एंड सीक, क्रॉसवर्ड, ये सभी हो जाएगा आपका। कंप्लीट द चार्ट ऑफ रूल्स ऑफ फेयर प्ले। ईमानदारी से खेलने की क्या क्या रूल्स होते हैं? रेस्पेक्ट द अदर प्लेयर्स एंड रूल्स। आपको अदर प्लेयर्स के रूल्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। कीप पेशेंस, धैर्य रखना चाहिए। मेंटेन योर डिग्निटी, यहाँ आई लिखा हुआ है ना। मेंटेन योर डिग्निटी वेदर यू विन और लॉस। आप चाहे हारे या जीते, आपको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जीत कर आप जो है और प्लेयर्स को परेशान करें, या हार कर आप किसी से भी quarrel करें, तो ये गलत होता है। अपनी जो डिग्निटी होती है, मर्यादा होती है, उसको मेंटेन करके बनाए रखनी चाहिए ना। तो ये सभी आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।